नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से सामने आई है। जी। बात है 23 सितंबर 2025 की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब बीएसए, उनके दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जिससे ना काफी हलचल मचा दी है। और इसके फौरन बाद उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो सीतापुर का है, उन्होंने जिले के डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी है। अच्छा। हाँ, और उसमें मांग की है कि भाई इस पूरे मामले की निष्पक्ष मतलब बिना किसी पक्षपात के और ऊंचे लेवल पर जांच हो। जी बिल्कुल। ऐसी घटनाओं के बाद जांच की मांग तो उठती ही है। सही बात है। और देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार भी यही चिट्ठी है। अच्छा, तो सोर्स हमारे पास ये चिट्ठी है। हाँ, बिल्कुल। ये चिट्ठी शिक्षक संघ ने 27 सितंबर 2025 को डीएम सीतापुर को भेजी। इसमें उस दिन क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा है और संघ क्या चाहता है, उनकी मांगे क्या हैं, वो भी बिल्कुल साफ-साफ लिखा है। ठीक है, तो मतलब काफी डिटेल जानकारी होगी इसमें। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो फिर चलिए इसी चिट्ठी के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन मतलब 23 तारीख को असल में हुआ क्या था, उसका असर क्या पड़ा है और अब ये शिक्षक संघ ये चाहता क्या है आपसे। तो सबसे पहले वो घटना, चिट्ठी में सबसे पहले इसी का जिक्र है। बताया गया है कि 23 सितंबर 2025 को एक स्कूल है प्राथमिक विद्यालय नदवा मोड़। ये महमूदाबाद ब्लॉक में पड़ता है, सीतापुर में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं श्री ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा और सीतापुर के जो बीएसए हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके बीच में मारपीट हुई। कहाँ पर? स्कूल में? नहीं, बीएसए के ऑफिस में ही, उनके दफ्तर में। चिट्ठी में तो इसे हिंसक वारदात लिखा गया है। अरे बाप रे, ऑफिस के अंदर मारपीट और चिट्ठी में कुछ और बताया इसके बारे में? हाँ, एक और जरूरी बात है, इस पूरी मारपीट का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ओहो, वीडियो भी बन गया? तब तो मामला और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। शिक्षक संघ ने चिट्ठी में इस वीडियो और घटना दोनों को बहुत ही निंदनीय मतलब बहुत बुरा बताया। उन्होंने साफ लिखा है कि भाई एक सभ्य समाज में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं और उनका संगठन मतलब शिक्षक संघ किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। ये उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पोजीशन शुरुआत में ही साफ कर दी। हिंसा तो गलत है ही। हाँ, तो मतलब मामला सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहा, सोशल मीडिया पर आ गया, फैल गया। अच्छा, ये तो हुई घटना, लेकिन इसका असर क्या हुआ मतलब जमीन पर, स्कूल पर, नदवा मोड़ वाले पर, जिसके हेडमास्टर इसमें शामिल थे। असर तो ऐसा से लग रहा है काफी भीड़ हुआ है। देखिए, नदवा मोड़ प्राइमरी स्कूल में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही टीचर। सिर्फ 3? जबरदस्त दस्त तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त तो चीज बड़ी है, मस्त और जो बाकी 2 टीचर बचे दोनों सस्पेंड। मस्त मस्त। अरे क्या कह रहे हैं? 3 टीचर एक जेल में, 2 सस्पेंड। तो स्कूल का क्या हुआ फिर? स्कूल का वही जो आप सोच रही हैं। चिट्ठी साफ कहती है कि स्कूल लगभग बंद हो गया है। बंद हो गया? मतलब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप। सोचिए बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। और चिट्ठी ये भी बताती है कि इस वजह से गांव वालों में भी बहुत गुस्सा है। जाहिर सी बात है, उनके बच्चों का स्कूल बंद हो गया। हाँ, गुस्सा तो होगा ही। और एक बात है, चिट्ठी के मुताबिक पूरी घटना को लेकर खासकर जिस तरह से इसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, उससे पूरे टीचर्स कम्युनिटी शिक्षक समाज में भारी गुस्सा है। तो स्थिति वाकई गंभीर है। स्कूल बंद, बच्चे परेशान, गांव वाले गुस्से में, बाकी टीचर भी नाराज। तो इन सब हालात को देखते हुए शिक्षक संघ ने डीएम साहब से क्या मांग की है? कुछ पॉइंट्स तो रखे होंगे ना चिट्ठी में? जी हाँ, बिल्कुल। संघ ने अपनी मांगे एकदम पॉइंट वाइज रखी हैं। कुल 5 मुख्य मांगे मुझे दिखी। अच्छा, 5 मांगे क्या है वो? पहली मांग है श्री संतोष कुमार वर्मा को लेकर। ये नदवा मोड़ स्कूल में ही असिस्टेंट टीचर हैं। अच्छा, जो 2 सस्पेंड हुए थे उनमें से एक? शायद। चिट्ठी के हिसाब से उन्हें मिड डे मील ड्यूटी से जुड़ी किसी झूठी शिकायत के आधार पर सस्पेंड किया गया था। तो संघ चाहता है कि उनका सस्पेंशन फौरन रद्द हो और उन्हें बहाल किया जाए, नौकरी पर वापस लिया जाए। ठीक है, ये तो समझ आता है, एक टीचर की बहाली की मांग। लेकिन वो जो हेडमास्टर जेल में है श्री ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा, उनके बारे में संघ क्या कह रहा है? उनके बारे में जो दूसरी मांग है वो थोड़ी अजीब भी है और सख्त भी। अजीब कैसे? देखिए, चिट्ठी पहले तो ये कहती है कि हेडमास्टर ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा पर जो गंभीर धाराएं पुलिस ने लगाई हैं वो फर्जी हैं। अच्छा, फर्जी बता रहे हैं धाराओं हाँ, को। लेकिन इसके ठीक बाद जो मांग की गई है वो सुनिए। चिट्ठी में लिखा है, उन्हें समाप्त किया जाए जिससे उनकी जमानत ना हो सके। 1 मिनट, क्या समाप्त किया जाए जिससे जमानत न हो सके?
ये क्या मतलब हुआ? समाप्त मतलब नौकरी से निकालना? हाँ, सरकारी नौकरी में समाप्त करने का मतलब आमतौर पर बर्खास्तगी ही होता है, नौकरी से निकालना। लेकिन उसका जमानत से क्या लेना देना कि जमानत ना हो सके? ये क्या तर्क हुआ? ये तो बड़ा ही अजीब है। हाँ, ये भाषा वाकई में थोड़ी असामान्य है। चिट्ठी में शब्दशाही यही लिखा है। अब इसको जमानत से क्यों जोड़ा गया है, इसका कोई कारण या तर्क चिट्ठी में नहीं दिया है, बस ये मांग रख दी है। हो सकता है, मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं कि संघ का सोचना हो कि अगर नौकरी चली जाएगी तो जमानत मिलना मुश्किल होगा, या शायद ये उनके बहुत ज्यादा गुस्से को दिखा रहा है कि वो चाहते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जमानत की गुंजाइश ही ना रहे। कानूनी तौर पर शायद सीधा लिंक ना हो, पर ये मांग उनके कड़े रुख को तो दिखा ही रही है। वाकई ये मांग तो बहुत ही सख्त लग रही है और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी। अच्छा, क्या आरोपी हेडमास्टर से जुड़ी कोई और मांग भी है? जी, तीसरी मांग भी उन्हीं से जुड़ी है। संघ चाहता है कि आरोपी शिक्षक यानी श्री बृजेंद्र कुमार वर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। मेडिकल? क्यों? कोई वजह बताइए। नहीं, चिट्ठी में वजह नहीं लिखी है, लेकिन अंदाजा ये हो सकता है कि शायद संघ घटना के वक्त उनकी मानसिक या शारीरिक हालत जानना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि मारपीट में अगर उन्हें चोटें आई हों तो उसका रिकॉर्ड बन जाए। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो पहली 3 मांगे हो गई टीचर्स से जुड़ी, एक की बहाली, दूसरी की बर्खास्त की, वो भी अजीब तर्क के साथ, और तीसरे का मेडिकल। अब उस दिन ऑफिस में जो मारपीट हुई उसकी जांच को लेकर भी कुछ कहा है क्या? बिल्कुल, चौथी मांग उसी से जुड़ी है और ये भी बहुत अहम है। क्या है वो? संघ चाहता है कि घटना वाले दिन की बीएसए ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी पूरी फुटेज निकलवाई जाए। हाँ, ये तो लॉजिकल है, सबूत के लिए। हाँ, लेकिन फुटेज क्यों चाहिए उसका कारण देखिए। चिट्ठी के मुताबिक फुटेज से उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने हेडमास्टर श्री बृजेंद्र कुमार वर्मा की जमकर पिटाई की थी। क्या? हेडमास्टर की पिटाई किसने की? चिट्ठी में लिखा है जिन लोगों ने, मतलब शायद एक से ज्यादा लोग थे, और सिर्फ पहचान नहीं, संघ मांग कर रहा है कि इन लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज हो और जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अच्छा, तो ये एक नया एंगल है। मतलब संघ ये कह रहा है कि हेडमास्टर ने सिर्फ मारपीट की ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की भी पिटाई हुई, और वो भी जमकर। सीसीटीवी फुटेज इसीलिए चाहिए। जी, चिट्ठी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। ये मांग बताती है कि संघ का मानना है कि शायद हिंसा एक तरफा नहीं थी, या कम से कम हेडमास्टर भी हिंसा का शिकार हुए। सीसीटीवी फुटेज से ही ये साफ हो पाएगा, इसलिए ये मांग उनके लिए बहुत जरूरी है। ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। मतलब सिर्फ हेडमास्टर वर्सेस बीएसए नहीं, बल्कि हेडमास्टर वर्सेस कुछ और लोग भी। लगता तो यही है। समझ गई। अच्छा, एक और बात थी ना, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और पोस्ट्स, उसको लेकर भी कुछ है क्या चिट्ठी में? हाँ जी, पांचवी और आखिरी मांग उसी से जुड़ी है। चिट्ठी में चिंता जताई गई है कि शिक्षक समाज से बाहर के कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिनसे पूरे शिक्षा विभाग की इमेज खराब हो रही है और टीचर्स बदनाम हो रहे हैं। अच्छा। चिट्ठी में इन पोस्ट्स को अमर्यादित कहा गया है। तो संघ चाहता है कि इसकी जांच हो और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। यानी संघ सिर्फ घटना की जांच नहीं, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर भी रोक चाहता है। बिल्कुल। और इसमें एक बात और है जो काफी दिलचस्प है। क्या? संघ ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अगर कोई शिक्षक साथी भी, मतलब कोई टीचर खुद भी, ऐसी गलत पोस्ट डालने में शामिल पाया जाता है तो उसे भी रोका जाए। अरे वाह, मतलब अपने लोगों पर भी लगाम कसने की बात कर रहे हैं। हाँ, और इस काम में उन्होंने प्रशासन को पूरा भरोसा दिलाया है कि वो खुद भी सहयोग करेंगे। ये दिखाता है कि संघ अपनी इमेज को लेकर कितना सीरियस है। वो नहीं चाहता कि उनके अपने लोग ही मामले को और बिगाड़े। ये तो काफी मैच्योर बात लगती है। मतलब मामला सिर्फ मारपीट, सस्पेंशन, गिरफ्तारी तक नहीं। संघ चाहता है कि बाहरी लोग तो ठीक, टीचर्स खुद भी सोशल मीडिया पर विभाग या अपने साथियों की बदनामी ना करें। ये तो एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन जैसा हुआ। सही कहा आपने। ये 5 मांगे मिलकर एक पूरी सूरत बनाती हैं कि संघ इस पूरी घटना को कैसे देख रहा है और उसका सोल्यूशन क्या चाहता है। हाँ। एक टीचर की बहाली, मुख्य आरोपी की कड़ी सजा, भले ही अजीब मांग के साथ, घटना की पूरी सच्चाई, खासकर हेडमास्टर की पिटाई वाला एंगल, और इस सबसे जो टीचर्स और विभाग की इमेज खराब हुई है उसे बचाना। चिट्ठी के आखिर में संघ ने फिर से डीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि भाई मामला गंभीर है, इसकी निष्पक्ष और हाई लेवल जांच करवाकर जरूरी एक्शन लें, और लिखा है कि संगठन आपका आभारी रहेगा। और इस पर साइन किसके हैं? इस पर प्रांतीय उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार दीक्षित और जिला मंत्री श्री हंसराज वर्मा के दस्तखत हैं।
और जैसा आपने शुरू में बताया था, इसकी एक कॉपी जानकारी के लिए सीतापुर के एसपी साहब को भी भेजी गई है। तो कुल मिलाकर सीतापुर के बीएसए दफ्तर में हुई ये एक घटना अब कई परतों में खुल गई है। जी। शुरुआत हुई एक हिंसक झड़प से, उसका वीडियो वायरल हुआ, फिर असर ये कि एक स्कूल लगभग बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई रुकी, गांव वाले नाराज, टीचर्स में गुस्सा, और अब शिक्षक संघ की तरफ से कई लेवल पर मांगे। एक को बहाल करो, दूसरे को नौकरी से निकालो ताकि जमानत ना हो, उसका मेडिकल कराओ, सीसीटीवी से देखो कि हेडमास्टर को किसने पीटा, उन पर केस करो, और साथ ही सोशल मीडिया पर विभाग और टीचर्स को बदनाम करने वालों पर भी एक्शन लो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ये मामला दिखाता है कि कैसे एक लोकल लेवल की घटना भी, खासकर जब उसमें सरकारी लोग शामिल हों और वो सोशल मीडिया पे आ जाए, तो कितनी जल्दी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। सही बात है। इसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, बच्चों की शिक्षा का नुकसान है, और सरकारी विभाग और उसके कर्मचारियों की इज्जत का भी सवाल जुड़ गया है। अब जैसा संघ ने भी कहा है, एक निष्पक्ष जांच ही शायद इन सब परतों को खोल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन जांच भी आसान नहीं होगी जब इतने सारे आरोप प्रत्यारोप हों। चुनौती तो रहेगी। हाँ, जांच के नतीजों का तो इंतजार रहेगा, लेकिन इस पूरी कहानी से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि जब किसी संस्था में, खासकर सरकारी विभाग या स्कूल जैसी जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो हिंसक हों, पब्लिक में आ जाएं और जिनमें अंदर के ही लोग शामिल हों, तो वो संस्था अपनी रेप्यूटेशन बचाने और अंदर का डिसिप्लिन बनाए रखने के बीच बैलेंस कैसे बनाती है? ये वाकई एक मुश्किल